हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात करने वाले हैं वोकैब की बुक के बारे में। और वोकैबलरी में हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। और उस वाले सेगमेंट में कितने क्वेश्चन हुए हैं तो फटाफट आ जाते हैं, नज़र दौड़ा लेते हैं कितने क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। 1251 आपके सामने दिख रहा है। 1251 आपके सामने दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि 1250 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। 1250 क्वेश्चन कर चुके हो। तो 1251 आपके सामने दिख रहा है। 1251 के साथ स्टार्ट करेंगे। अ फिल्म, लेक्चर और ब्रोशर ऑन ट्रैवल। राइट, ये आपको याद हो, अगर आपको नहीं भी याद हो, आपने मूवी नहीं भी देखी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता जी। जब वी मेट एक मूवी आई थी जिसमें ट्रैवल ट्रैवल में ही सारी चीजें हुई थी। तो यात्रा से संबंधित फिल्म या व्याख्यान क्या कहलाता है? कोई भी लेक्चर वगैरह यात्रा से रिलेटेड हो तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रैवलॉग बोलते हैं उसको। क्या? ट्रैवलॉग। TRAVELOGUE, ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग क्या होता है सर? यात्रा से संबंधित फिल्म या व्याख्यान। ट्रैवलॉग, TRAVELOGUE, TRAVE, ट्रैवल लॉग। ट्रैवलॉग, LOGUE। डन, ट्रेवेलॉग हो जाएगा। चलो। हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, है ना। पानी के अंदर जब अर्थक्वेक आ रहा है, जैसे अर्थ पे अर्थक्वेक आता है, अर्थ पे अर्थक्वेक आता है, सॉरी है ना, लैंड पे जब अर्थक्वेक आता है, वाटर बॉडीज के अंदर नहीं, लैंड पे, ठीक है। तो लैंड पे जब अर्थक्वेक आता है तो आप देखते हो ना सारी चीजें कैसे शेक कर रही हैं। तो ठीक है, तो बिल्डिंग हिलती हिलती दिखाई देती है, इंसान हिलता दिखाई देता है। लेकिन अगर पानी के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर अगर अर्थक्वेक आता है तो वो कैसा दिखाई देता है? तो वो हाई सी वेव्स उठने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे हाई वेव्स ऊपर की तरफ उठने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे उमड़ने लग जाते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको सुनामी बोलते हैं। देख लो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। TCT, मैं यहाँ लिख, सॉरी, सुनामी। जहाँ पे टी क्या होता है सर? टी साइलेंट होता है। सुनामी, TSUNAMI, सुनामी। TSUNAMI, सुनामी होता है सर। जहाँ पे टी साइलेंट होता है, टी को साइलेंट रखते हैं, सुनामी पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? सुनामी पढ़ते हैं। डन है। चलो, ये सुनामी याद रखना आप यहाँ से। अगर वो नहीं भी दिख रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये सुनामी याद रखना। टी साइलेंट होता है, SUNAMI बोर्ड पढ़ते हैं, SUNAMI। डन, चले आगे। फिट हो गया। हम्म, चलो। वन हु इज न्यू टू प्रोफेशन, कोई ऐसा जो नया हो प्रोफेशन में। जैसे ये बच्चा है, याद हो अगर आपका बचपना, आप बचपना आपके फ्रेंड या आपके पापा ने ही आपको साइकिल चलाना सिखाया था, आप खुद से तो सीख नहीं गए थे। राइट, और फिर जब मास्टर हो गए तो बोले कि भैया छोड़ दो, हम बिना पकड़े ही साइकिल चला लेंगे। तो भैया ये नया है ना इस प्रोफेशन के अंदर, ये नया है, ये नया लल्ला है, साइकिल चलाना सीख रहा है। टायरो बोलते हो क्या? टायरो। नो सिखिया, नो सिखिया मतलब नो सिखिया होता है, नो नहीं होता, टायरो बोलते, सॉरी, TYRO, टायरो। टायरो क्या होता है सर? नौ सिखिया होता है। TYRO, टायरो। टायरो क्या होता है सर? नौ सिखिया होता है। वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, टायरो। TYRO, टायरो। अ कंटेनर फॉर द एसेज ऑफ अ डेड पर्सन, एक कंटेनर जिसके अंदर क्या रखा गया हो? एसेज रखा गया हो, डेड पर्सन का राख रखी गई हो, उसको क्या बोलते हैं? यूर्न बोलते हैं भाई। क्या? यूर्न बोलते हैं। अस्थि कलश जिसको समझते हो ना, अस्थि कलश, ये वाला अस्थि कलश होता है भाई, जिसके अंदर क्या एसेज, राख वगैरह रखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? यूर्न बोलते हैं। URN, URN, यूर्न बोलते हैं। राइट, यूर्न बोलते हैं। टायरो क्या होता है? नौसिखिया होता है। TYRO, टायरो क्या होता है? नौसिखिया होता है। राइट, टायरो याद रखो, यून याद रखो। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा सर? इसके पहले हमने सुनामी पढ़ा और उसके पहले ट्रेवलॉग पढ़ा। ट्रैवलॉग मतलब कोई भी मूवी या फिर कोई भी लेक्चर जो ट्रैवल से रिलेटेड हो, ट्रैवलॉग हो जाएगा। TRAVELOGUE, ट्रैवलॉग। ठीक है। दूसरा क्या? सुनामी। अगर सी के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उसकी वजह से जो लहरें ऊपर उठती है उसको क्या बोलते हैं सर? सुनामी बोलते हैं। राइट, अब आ जाओ आगे। आगे मतलब एक ऐसा पर्सन जो नया नया हो अपने प्रोफेशन के अंदर या कुछ कुछ सीखने के अंदर, उसको टायरो बोलेंगे, TYRO। ठीक है। एक कंटेनर जिसमें हम डेड बॉडी के एसिड रखते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको यूर्न बोलते हैं, URN। डन, URN, डन। चले आगे, चले। वन ऑफ वन टाइप यूज्ड बाय बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, है ना। दोनों के लिए जो चीज यूज की जाती है ना, उसको यूनिसेक्स बोलते हैं। क्या? यूनिसेक्स मतलब दोनों के लिए कॉमन है, वो यूनिसेक्स बोलते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कोई भी प्लेस या कोई भी आर्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाट यूनिसेक्स, UNISEX, यूनिसेक्स। याद रहेगा ये।
अ डिसीजन टेकन बाय द वोट्स ऑफ ऑल, है ना, ठीक है ना, सभी ने जब वोट करा हो, सभी ने जब वोट करा हो तब जाके वो डिसीजन लिया गया हो, है ना, जब सभी ने मिलके जितने मेंबर थे उस ग्रुप के चाहे उस कंट्री के सब जितने भी मेंबर्स थे, अगर सभी ने क्या करा हो भाई, सभी ने क्या करा हो, वोट करा हो, ठीक है, तब जाके कोई डिसीजन लिया गया हो, उसको बोलते हैं अनएनिमस। क्या बोलते हैं भाई, अनएनिमस, अनएनिमस, अनएनिमस बोलते हैं, अनएनिमस, UNANIMOUS, अनएनिमस, अनएनिमस मतलब होता है एक मत। क्या होता है भाई, एक मत, एक मत, अनएनिमस, UNANIMOUS, अनएनिमस, अनएनिमस क्या होता है, एक मत होता है। डन है भाई, याद रहेगा अनएनिमस एक मत। चल नाउ 1257, 1257 क्या होता है भाई, 1257 नॉट प्रिटेंडेड सिंसियर, कोई ऐसा जो सिंसियर प्रिटेंड ना करता हो, अनफेन्ड बोलते हैं उसको, अनफेन्ड, है ना, अनफेन्ड, अनफेन्ड, जो सिंसियर, नॉट प्रिटेंडेड मतलब जो प्रिटेंड ना करता हो, सिंसियर हो सच में, प्रिटेंड ना करता हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, भाई आई एम वेरी सिंसियर, आई एम वेरी मैच्योर काइंड ऑफ, राइट, तो वो प्रिटेंड ना कर रहा हो, वो सच में हो, उसको बोलते हैं अनफेन्ड। अनफेन्ड मतलब क्या होता है सर, अनफेन्ड मतलब होता है सच्चा, अनफेन्ड, UNFEIGNED, UNFEI, फेंड को याद रखना, FEIGNED, फेंड हो गया, अन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, नॉट प्रिटेंडेड सिंसियर, कोई भी सिंसियर इंसान जिसको जो क्या हो भाई, प्रिटेंड ना करता हो कि वो सिंसियर हो, उसको क्या बोलेंगे, अनफेन्ड बोलेंगे। डन है। द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, जोरिसाइड बोलते हैं भाई, जोरिसाइड, देखो अपनी ही बीवी को मार देना क्या कहलाता है, जोरिसाइड कहलाता है। काफी ये भी काफी अभी ट्रेंड में चल रहा है ना, क्या, जोरिसाइड, जोरिसाइड। अब एक चीज याद रखो, साइड से मैंने बता रखा है क्या, मरना या मारना, है ना, मारना, वैसे मारने के सेंस में साइड हो गया, राइट। अब एक चीज और याद रखो, जो जो बोलते हैं जोरी साइड, मैं बोल रहा हूँ जोरी साइड, ठीक है ना। अब याद रखो एक और चीज, क्या, कि सर जोरू बोलते हैं, जोरू, तो जोरू से याद रखेंगे जोरी साइड, जोरू से याद रखेंगे क्या, जोरी साइड। और वैसे ही क्या होता है सर, मैत्री साइड मतलब मदर को मारना, पैत्री साइड मतलब फादर को मारना, ठीक है। सोरोरी साइड मतलब क्या होता है, सिस्टर को मारना, फ्रैटरी साइड होता है ब्रदर को मारना, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। रेजिसाइड क्या होता है, राजा को मारना, ये सारे क्या है। होमिसाइड क्या होता है भाई, दूसरे पर्सन को मारना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कई बारी आ चुके हैं एग्जाम में। तो 1258 का जोरिसाइड हो गया, याद करना। आ जाओ 1259, ग्रेटली और एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, है ना, है ना, ग्रेटली और एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, अपने पत्नी के आगे पीछे घूमना, है ना, अपने पत्नी के आगे पीछे घूमना, वो जो बोलते वो करना, उसी के हाँ में हाँ मिलाना क्या कहलाता है ना, या फिर उसके शौकीन होना, यही बोल रहा है वहां पे, ग्रेटली और एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, है ना, उसका शौकीन होना क्या कहलाता है, जोरोसियस कहलाता है। क्या, जोरोसियस, जोरियस, जोरियस कहलाता है। क्या, जोरियस कहलाता है, जोरियस, जोरियस, जोरू का फिर यहाँ पे भी सेंस आ गया, जोरियस मतलब क्या, बीवी का गुलाम, जोरियस मतलब क्या, बीवी का गुलाम, जोरियस, UXORIOUS, जोरियस मतलब क्या होता है, बीवी का गुलाम, जोरियस, राइट, बीवी का गुलाम। डन है। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, तो सिंपल सी बात है, इनएविटेबल भी एक वर्ड होता है, इनएविटेबल, राइट। और यहाँ पे क्या है, अनअवॉइडेबल, ये बिल्कुल ही इजी है आपके लिए, अनअवॉइडेबल काफी इजी है, इससे इजी कोई वर्ड नहीं हो सकता, अनअवॉइडेबल, जिसे टाला नहीं जा सकता है, अनअवॉइडेबल। डन है। और ऊपर याद रखना, ये याद रखना, जोरी साइड याद रखना, जोरी साइड, है ना, जोरी साइड मतलब डेथ की बात करता है जोरू के। और जोरियस क्या होता है, जोरियस होता है सर जो बीवी का गुलाम होता है, उसको जोरियस बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म एक साथ याद रखोगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, इजी होगा। 1261, 1261 क्या कह रहा है, 1261 कह रहा है रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज, है ना, किसी भी चीज को आप क्या करोगे भाई, रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज, है ना, किसी भी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करना कि वो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, जबकि हालांकि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इन रियलिटी क्या पता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे क्या है कि जिम्बाब्वे की टीम है और ये पाकिस्तान की टीम के बीच में मैच हुआ, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया 2022 की बात कर रहा है, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ, पाकिस्तान ने सोचा जिम्बाब्वे है हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, जिम्बाब्वे ने एक रन से किसको हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया। तो जिम्बाब्वे को सब लोग क्या समझ रहे थे, अंडर प्ले समझ रहे थे, क्या, कम आंकना, अंडर प्ले समझना, है ना, क्या होता है भाई, अंडर प्ले समझना,
अंडर प्ले, कम आंकना, अंडर प्ले, UNDERPLAY, अंडर प्ले मतलब कम आंकना, अंडर प्ले, अंडर प्ले समझ रहे थे। तो क्या है भाई, अंडर प्ले नहीं है भाई जिम्बाब्वे, ठीक है, वो भी एक टीम है। तो ये चीज उसने खुद को प्रूव कर दिया। डन है भाई, अंडर प्ले याद रहेगा। नॉट पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड, कोई ऐसी चीज जिसको आप समझ ना सको। कॉम्प्रीहेंड मतलब ट्राई टू मतलब अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंड करना मतलब अंडरस्टैंड करना। अब कह रहा है कि नॉट पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड, जिसको आप कॉम्प्रीहेंड ना कर सको, नॉट पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड, जिसको आप कॉम्प्रीहेंड ना कर पाओ, उसको क्या बोलते हैं, अनग्रास्पेबल। अब ध्यान दो, ग्रास्प, ग्रास्प से होता है भाई कोई चीज अंडरस्टैंड कर जाना, कोई चीज अंडरस्टैंड कर जाना, वो होता है ग्रेस्प। आपने वो चीज सीख ली, ग्रेस्प कर ली। ग्रेस्प मतलब होल्ड करना भी होता है, कोई चीज आपने अपने दिमाग में होल्ड कर ली, वो भी ग्रेस्प होता है। अब ग्रेस्पेबल लिखा हुआ, ग्रेस्पेबल है ना। ग्रेस्पेबल मतलब क्या होता है, जिसे समझना संभव नहीं है, सॉरी, जिसे समझा जा सके, जिसे समझा जा सके, समझा जा सके। अब ध्यान से समझो, जिसे समझा जा सके वो होता है ग्रेस्पेबल, है ना। वो होता है ग्रेस्प मतलब कोई चीज समझना, ग्रेस्पेबल मतलब जिसको समझा जा सके। अनग्रेस्पेबल, क्या अनग्रेस्पेबल, अनग्रेस्पेबल क्या होता है, अनग्रेस्पेबल, अनग्रेस्पेबल होता है जिसे समझा ना जा सके, जिसे समझा ना जा सके, राइट उसको बोलेंगे क्या, अनग्रेस्पेबल, राइट। तो अनग्रेस्पेबल डन, ग्रेस्पेबल डन और ग्रेस्प डन, तीन वर्ड आपने सीखा, ग्रेस्प सीखा, ग्रेस्पेबल सीखा, अनग्रेस्पेबल सीखा, तीनों डन हो गए भाई, तीनों डन हुए, हुए या नहीं हुए। देखो ऊपर क्या सीखा, अंडर प्ले सीखा, अंडर प्ले मतलब किसी को कम आंकना जबकि वो एक्चुअल में है नहीं। चलो आगे आ जाओ। नाउ द नेक्स्ट क्या है, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपने तरीके का इकलौता होना, अपने तरीके का इकलौता होना यूनिक होता है भाई। ताजमहल आपके सामने है, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, यूनिक बोलते हैं इसको, अपने तरीके का इकलौता होना यूनिक होता है, राइट। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पानी है ना, वर्ल्ड में हर जगह है, हर जगह अवेलेबल है ना। तो बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्सल बोलते हैं, सार्वभौमिक, है ना। संसार में हर जगह होना वो क्या कहलाता है भाई, यूनिवर्सल कहलाता है, UNIVERSAL, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। और यहाँ पे था यूनिक, यूनिक मतलब एकमात्र। डन है, चलो इजी थे दोनों। 1265 कह रहा है कर्टियसनेस एंड रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, कि भाई ये छोटी सी बच्ची क्या करी, इस ओल्ड मैन को जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करा रही है। ये छोटी बच्ची इस ओल्ड मैन को जेब्रा क्रॉसिंग से, जेब्रा क्रॉसिंग एक नया टर्म आपने सुना, जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है सर, जेब्रा क्रॉसिंग होता है जो पेडेस्ट्रियन के लिए बना होता है, पैदल चलने वालों के लिए रोड क्रॉस करने। पेडेस्ट्रियन मतलब जो लोग पैदल चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, PEDESTRAIN, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। जो लोग पैदल चलते हैं उनको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, राइट। और क्या बोल रहा है ये, कर्टसी दिखाना ओल्ड मैन को एक उस रोड से पार कराने को क्या बोलेंगे सर, अर्बैनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्बैनिटी बोलते हैं, अर्बैनिटी। अर्बैनिटी क्या होता है सर, शिष्टता। अर्बैनिटी क्या होती है सर, शिष्टता। अर्बैनिटी, URBANITY, URBANITY, अर्बैनिटी बोलते हैं। अर्बैनिटी क्या होती है सर, शिष्टता होती है, राइट। 1266, वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट, है ना, एक ऐसा इंसान जो क्या करता हो भाई, बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे पैसा देता हो लोगों को। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे, बहुत ज्यादा पैसे पे क्या देता हो भाई, बहुत ज्यादा ब्याज पे पैसे देता हो, उसको बोलते हैं क्या, यूसरर बोलते हैं, क्या यूसरर, यूसरर क्या, सूदखोर, यूसरर, USURER, यूसरर बोलते हैं, USURER। जैसे पहले के टाइम पे ऐसे लोग होते थे भाई, पहले के टाइम पे क्या होते थे, ऐसे लोग होते थे कि आपने उधार तो ले लिया, उधार ले लिया, फिर आपके पीछे ऐसे पड़ जाएंगे कि आपके कपड़े तक छीन लेते थे, राइट। पुराने टाइम, पुराने जमाने की बात हो रही है। अभी भी ऐसे लोग अवेलेबल हैं, अभी भी क्या है, ऐसे लोग अवेलेबल हैं जिसको आप क्या बोल सकते हो, यूसरर बोल सकते हो। तो USURER यूसरर हो गया। अर्बैनिटी, URBANITY, अर्बैनिटी क्या होता है, अर्बैनिटी होती है शिष्टता। अर्बैनिटी, URBANITY, अर्बैनिटी क्या होती है, शिष्टता होती है। जब आप कर्टियसनेस दिखाते हो, शालीनता दिखाते हो, शिष्टता दिखाते हो, उसको अर्बैनिटी बोलते हैं, URBANITY। और यूसरर किसको बोलते हो, यूसरर मतलब जो ज्यादा ब्याज पे पैसे दूसरों को देता है उसको बोलते हैं यूसरर, सूदखोर, USURER, यूसरर। डन है, डन है, दोनों डन है। आ जाओ, अगला है 1267, द अपवर्ड फोर्स दैट अ लिक्विड एग्जस्ट ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग ऑन इट, इन इट, है ना, द्रव या गैस का बल जिसे वह अपने भीतर तैरती हुई वस्तु को ऊपर धकेलने में लगाता है, राइट। देखो भाई
ये वाटर है, वाटर पे शिप जा रही है, शिप अपने आप में बहुत भारी होती है ना। और वेट ऑफ वोट है जो नीचे की तरफ लग रहा है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है भाई, पानी अपने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है, पानी अपने वाटर अपने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है, चाहे वो कोई भी गैस हो या फिर क्या हो, कोई भी वाटर हो, ठीक है। जब ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है उसको अपथ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अपथ्रस्ट बोलते हैं। देखो यहाँ लिख रखा है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट मतलब कोई भी ऐसा लिक्विड या गैस जो अपने भीतर तैरती हुई वस्तु को ऊपर धकेलने में लगाता है, अपथ्रस्ट कहलाता है, ठीक है। THRUST अपथ्रस्ट, UPTHRUST अपथ्रस्ट, UPTHRUST अपथ्रस्ट, UPTHRUST अपथ्रस्ट, ठीक है ना। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, UPTHRUST अपथ्रस्ट। डन है, डन है। वन हु ग्रैब्स समबडीज एल्स प्रॉपर्टी और टाइटल। देखो भाई, अगर ये आपको मूवी याद हो, करण अर्जुन मूवी थी शायद, उसी का ये है भाई। इन्होंने उनकी जब संपत्ति हड़प ली थी ये जो थे, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं जो दूसरों की संपत्ति या उपाधि हड़प लेता है उसको क्या बोलते हैं, यूसर्पर बोलते हैं भाई। यूसर्प क्या होता है सर, यूसरर क्या होता है, यूसरर होता है सर जो दूसरों को पैसा देता है ज्यादा ब्याज पे, है ना, वो होता है यूसरर। और यूसर्पर क्या होता है, जो दूसरों की संपत्ति हड़प हड़प लेता है, यूसर्पर। क्या हो गया, यू नहीं बन रहा है, हाँ, यूसर्पर, है ना, यूसर्पर, यूसर्पर, राइट। यूसर्पर याद रहेगा, जो दूसरों की संपत्ति या उपाधि हड़प लेता है यूसर्पर कहलाता है। जो दूसरों की संपत्ति या उपाधि क्या करता है भाई, हड़प लेता है, यूसर्पर कहलाता है। और अपथ्रस्ट कहलाता है कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस जब ऊपर की तरफ, जो भी चीज उस पर तैर रही है उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है उसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं। यूसर्पर और अपथ्रस्ट दोनों ही याद रहेंगे आपको। नाउ absence of thought or intellect, absence of और thought of सॉरी absence of thought और intellect, जिस पेड़ पे बैठा हुआ है, उस पेड़ के जिस डाली पे बैठा उसी को काट रहा है ना। कितना ज्ञानी बुद्धिमान बेचारा है ये। विचार या बुद्धि का अभाव होना वैक्यूअस कहलाएगा। क्या, वैक्यूअस, VACUOUS, वैक्यूअस, VACUOUS, वैक्यूअस, VAC वैक्यू, VACUOUS, वैक्यूअस, राइट, VACUOUS, वैक्यूअस, राइट, वैक्यूअस हो गया, वैक्यूअस डन है। चलो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक डायरेक्शन में स्पीड को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। वेलोसिटी कितना इजी है ये, वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी, ये तो पढ़ा है आपने, वेलोसिटी, वेलोसिटी डन है भाई। वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं है। वैक्यूअस में कोई दिक्कत नहीं, वैक्यूअस मतलब एब्सेंस ऑफ इंटेलिजेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एब्सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, एब्सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, है ना, बुद्धिमत्ता की कमी या फिर विजडम, ये भी बोल सकते हो, है ना। एब्सेंस और ऑफ इंटेलिजेंस और विजडम, दैट इज आल्सो व्हाट, वैक्यूअस, VACUOUS, वैक्यूअस हो जाएगा। डन है, डन है, एब्सेंस ऑफ थॉट और इंटेलेक्ट। चलो, नाउ 1271 कह रहा, अ ट्रेस और रेमिनेंट, अ ट्रेस और रेमिनेंट, रेमिनेंट मतलब क्या होता है, ठीक है, समथिंग लेफ्ट, है ना। आफ्टर डिस्ट्रक्शन कोई चीज तबाह हुई है उसके बाद जो चीज बची है, समथिंग लेफ्ट। कोई चीज तबाह हो गई है उसके बाद कोई चीज बची है उसको बोलते हैं रेमिनेंट, है ना, अवशेष कह सकते हो, अवशेष, राइट। तो अ ट्रेस और रेमिनेंट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपेयरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट, है ना। तो कोई चीज जो मतलब क्या है, तबाह हो चुकी है, उसका ट्रेस या रेमिनेंट क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं वेस्टीज। क्या कहलाता है भाई, वेस्टीज। और ट्रेस ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपेयरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट, है ना। ये सब क्या हो गया भाई, ये डिसअपियर हो चुका है, जल के खाक खाक हो चुका है, तो वो जो राख बची है उसको क्या बोल रहे हैं, शेष बच रहा है, वेस्टीज बोल रहे हैं, VESTIGE, वेस्टीज, VESTIGE, वेस्टीज हो गया। अगला देखो, वन लिविंग ऑन वेजिटेबल्स, कोई ऐसा जो सिर्फ वेजिटेबल्स पे रहता हो उसको क्या बोलते हो, जो सिर्फ वेजिटेबल खाता हो उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन बोलते हैं। ये इजी है भाई, वेजिटेरियन काफ़ी इजी है, राइट। वेजिटेरियन, VEGETARIAN, वेजिटेरियन। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें ना, वो ये तो वेजिटेबल खाता हूँ, वन लिविंग ऑन वेजिटेबल्स, दैट इज व्हाट, वेजिटेरियन। हर्बीवोर किसको बोलते हैं भाई, हर्बीवोर कमेंट सेक्शन में बताएंगे लिख के, हर्बीवोर किसको बोलेंगे, कार्निवोर नहीं, हर्बीवोर की बात करें। यहाँ तो वेजिटेरियन की बात कर ली हमने, हर्बीवोर की बात करें, हर्बीवोर किसको बोलते हैं, राइट। तो हर्बीवोर को मार्क करके बताएंगे। वेजिटेरियन हो गया। वेस्टीज क्या हो गया भाई, कोई चीज जो बची हुई हो, है ना, अ ट्रेस और रेमिनेंट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपेयरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वो जो खत्म हो चुका है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टीज बोलते हैं। डन है। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग,
भाई ये बंदा विराट कोहली है ना, याद होगा आपको। वेहमेंट बोलते हैं उसको, क्या कि बहुत ही अलग लेवल का आप क्या दिखा रहे हो भाई, फीलिंग दिखा रहे हो, उसको क्या बोलते हो, वेहमेंट बोलते हो। क्या वेहमेंट, VEHEMENT, वेहमेंट, VEHEMENT, वेहमेंट बोलते हैं। वेहमेंट, VEHEMENT, वेहमेंट मतलब प्रबल। क्या, प्रबल, प्रबल। वेहमेंट मतलब क्या होता है, प्रबल होता है। वेहमेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाना, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, दैट इज व्हाट वेहमेंट। डन है भाई, वेहमेंट। 1274, फ्यूड इन विच द रिलेटिव्स ऑफ द डेड और इंजर्ड टेक रिवेंज, है ना, कि कोई चीज हुई है ना, जिसमें रिलेटिव्स का डेथ हो गया हो या फिर किसी, कोई भी किसी की डेथ हो गई है, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, उसमें डेथ हो गई है, तो आप रिवेंज लेने की बात कर रहे हो, उसको बोलते हैं वेंडेटा। वेंडेटा, वेंडेटा मतलब प्रतिशोध। आपके अंदर प्रतिशोध की भावना है कि भाई तेरी वजह से ये हुआ तो मैं तुझे खा जाऊंगा, मार डालूंगा, दैट इज व्हाट वेंडेटा। वेंडेटा होता है ना भाई, सभी के अंदर होता है ये वाली भावना तो ऑलमोस्ट सभी के अंदर होती है भाई। प्रतिशोध की आग हमारे अंदर जल रही है, प्रतिशोध की आग हमारे अंदर जल रही है, तो वेंडेटा बोलते हैं उसको। तो आज से ये नहीं बोलना कि मेरे अंदर प्रतिशोध की आग जल रही है, बोलना मेरे अंदर वेंडेटा चल रहा है कि मैं तेरे को खत्म करूंगा, वेंडेटा चल रहा है, राइट। और हमेशा जब भी प्रतिशोध करो तो क्या पॉजिटिव थॉट के साथ करो, निगेटिव थॉट के साथ ना करो। पॉजिटिव थॉट के साथ प्रतिशोध करने का मतलब ये हुआ कि अगर एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा तो एग्जाम क्रैक करने का वो प्रतिशोध करो कि भाई तू निकलेगा कैसे नहीं, है ना। अगर आपको इंस्पेक्टर बनना तो इंस्पेक्टर बनूंगा कैसे नहीं, इंस्पेक्टर मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कैसे बनूंगा इंस्पेक्टर, राइट। तो वो थॉट के साथ आप बढ़ो, वेंडेटा बोलो, वहां पे प्रतिशोध दिखाओ, किसी पर्सन को मार के काट के झगड़ा करके, उससे नहीं, राइट। वेहमेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करना, वो होता है सर वेहमेंट। और वेंडेटा क्या होता है, प्रतिशोध दिखाना। आगे आ जाओ। 1275, 1275 कह रहा अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ एज, विजडम और कैरेक्टर। एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज्यादा, मैरी कॉम आपके सामने है, जिनको बहुत ज्यादा क्या मिलता है भाई, उनकी एज, विजडम और कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं वेनरेबल। क्या, सम्मानित। वेनरेट होता है भाई, वेनरेट, VENERATE, वेनरेट उसी से बना हुआ है, क्या, वेनरेबल, है ना। वेनरेबल क्या होगा सर, VENERAVE, वेनरेबल क्या होता है सर, वेनरेबल होता है सम्मानित। डन है भाई, वेनरेबल, वेनरेट, है ना, ये क्या है भाई, सम्मानित, जिनको उनके काम या फिर उनकी एज की वजह से सम्मान मिलता है। रेपिटेशन ऑफ अ राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, है ना, रेपिटेशन ऑफ अ राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड। जैसे स्कूल याद करो अपना, स्कूल याद किया आपने, आपके सामने ऐसे लाइन में लिख दिया जाता था, आई विल नॉट कॉपी अगेन, आई विल नॉट कॉपी अगेन, ऐसे ऊपर, या फिर एप्पल, बॉय, कैट, ऐसे लिख दिया जाता था। ऊपर एक लाइन में ऐसे लिख दिया गया, आप एग्जैक्टली वही कॉपी कर रहे हो, एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, वही चीज कॉपी करो, जैसा मैम ने बनाया होता था, जैसा सर ने बनाया होता था, सेम वैसे ही आप डिजाइन कॉपी करने की कोशिश करते हो, राइट। वो बचपना था हमारा, वो बचपना था हमारा जो हम ऐसा करते थे, हमें उस टाइम पे पता ही नहीं था कि हाँ इसका कुछ मतलब नहीं होने वाला, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे, रेपिटेशन ऑफ राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, उसको बोलते हैं वर्बेटिम। वर्बेटिम बोलते हैं, VERVATIM, वर्बेटिम बोलते हैं, वर्बेटिम, VERVATIM, वर्बेटिम, VERVATIM, VERVATIM, वर्बेटिम, वर्बेटिम, VERVATIM, वर्बेटिम। लेखन या शब्द की पुनरावृत्ति, लेखन या शब्द की पुनरावृत्ति। डन है, वर्बेटिम डन है भाई। चलो, यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, है ना, मतलब जितना बोलना चाहिए आप उससे कहीं ज्यादा बोल रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको वर्बोज बोलेंगे। आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करना वर्बोज कहलाता है। यू आर टू स्लो, यू आर वेरी 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 लो इन स्पीड। अब ये क्या बोल रहा है भाई, यू आर टू स्लो बोल दिया भाई, सिंपल इतना बोल दिया। आप क्या बोल रहे हो, इसको एग्जेजरेट कर रहे हो ना, यू आर वेरी 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 लो इन स्पीड, तुम बहुत ही क्या हो, स्लो हो स्पीड में। तो वो चीज बोल रहा है वर्बोज। वर्बोज गरुलस भी होता है भाई, टॉकेटिव भी आप यूज करते हो इसके साथ, गरुलस, टॉकेटिव, ये दोनों वर्ड इसके सिनोनिम में यूज करते हो, वर्बोज के सिनोनिम में, ठीक है। वन हु पोसेस मेनी टैलेंट्स, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्सटाइल बोलते हैं। क्या, बहुमुखी प्रतिभा वाला, वर्सटाइल, वर्सटाइल, VERSATILE। जैसे क्या, कोई एक्टर है तो वो सिंगर भी है, सिंगर है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, तो वो वर्सटाइल है भाई, वो क्या है, वर्सटाइल है। तो वर्सटाइल, जैसे यहाँ पे आपको चहल दिख रहा है, चहल दिख रहे हैं, युजवेंद्र चहल है, ये चेस भी खेल रहे हैं, और क्या भाई, और क्या कर रहे हैं, है ना। युजवेंद्र चहल रिप्रेजेंटेड इंडिया इन बोथ क्रिकेट एंड चेस, चेस में भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्रिकेट में भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको दोनों दोनों में मास्टरी हासिल है, तो वर्सटाइल हो गया, ये वर्सटाइल, बहुमुखी प्रतिभा वाले इंसान हो गए, वर्सटाइल बोलेंगे इनको। डन है, वर्सटाइल डन है, चलें आगे। चलो,
1279 इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, इवनिंग प्रेयर इन द चर्च क्या कहलाता है? इवनिंग प्रेयर इन द चर्च क्या कहलाता है भाई? वेस्पर्स कहलाता है। क्या? वेस्पर्स। एक होता है विस्पर, विस्पर क्या होता है भाई? फुसफुसाना। एक होता है विस्पर, है ना, इसका मतलब क्या होता है? मरमर करना, मरमर। अब ये मरमर क्या होता है सर? फुसफुसाना, फुसफुसाना, है ना, उसको बोलते हैं मरमर, विस्पर। ठीक है ना, ये वेस्पर्स है। क्या है भाई? वेस्पर्स, वेस्पर्स, वेस्पर्स क्या होता है सर? वेस्पर्स होता है गिरजाघर में शाम की प्रार्थना। आप जाके चर्च में शाम को प्रेयर करते हो, उसको वेस्पर्स बोलते हैं। विस्पर, मरमर, वेस्पर। विस्पर अलग है, मरमर विस्पर सिनोनिम है, वेस्पर अलग है। वेस्पर ध्यान देना, VESPERS, वेस्पर है भाई, VESPERS, वेस्पर है गिरजाघर में शाम की प्रार्थना, ये वाला, है ना, गिरजाघर में शाम की प्रार्थना, वेस्पर्स, राइट। 1280 क्या कह रहा है? वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी, स्पेशली आर्म्ड फोर्सेज। वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई एक ऐसा जिसने बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस लिया हो, अनुभव लिया हो। जैसे अमिताभ बच्चन साहब को कहा था सदी का महानायक, तो वेतरन हो गया ना, वो वेतरन हो गया, राइट। तो वेतरन होता है भाई जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लिया हो अपने फील्ड में, वो होता है वेतरन, VETERAN, है ना, VETERAN, वेतरन। वेतरन मतलब क्या होता है? विशेष रूप से सशस्त्र बल बोल रहा है, लेकिन आप कहीं पे भी यूज करते हो इसको, अनुभवी, VETERAN, वेतरन, राइट। डन है, वेतरन डन है भाई, इजी है। चलो, नाउ 1281 स्पीक और राइट अबाउट इन एन abusively disparaging मैनर। डिस्पैरेज मतलब डिफेम करना, काइंड ऑफ। स्पीक और राइट अबाउट इन एन एब्यूसिवली और डिस्पैरेजिंग मैनर, मतलब किसी को क्या करना भाई? ऐसे किसी के बारे में बोलना कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, राइट। तो विलीफाई कहलाता है वो जो लिखना या बोलना होता है उसको विलीफाई बोलते हैं। क्या? आपने किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, वो भी विलीफाई हो जाएगा। डिस्पैरेज मतलब होता है डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड के सेंस में, है ना, डिग्रेड करने के सेंस में। तो विलीफाई होता है तिरस्कार करना, विलीफाई, VILIFY, विलीफाई क्या होता है भाई? तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। दैट विच कैन बी कॉन्कर्ड, दैट विच कैन बी कॉन्कर्ड, कुछ ऐसा जिसको कॉन्कर किया जा सके, जिसे जीता जा सके, विंसिबल होता है। क्या? विंसिबल, विंसिबल। अच्छा, एक और चीज याद रखना, एक होता है इनविंसिबल, 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 एक होता है इनविंसिबल। तो इसकी आपको मीनिंग बतानी है कमेंट सेक्शन में, इनविंसिबल किसे बोलते हैं, इनविंसिबल किसे बोलते हैं। क्योंकि विंसिबल तो यहाँ लिख दिया ना, जिसे जीता जा सकता है, जिसको हराया जा सकता है, कहने का मतलब ये है जिसको हराया जा सकता है, तो जिसको जीता जा सकता है। दोनों की मीनिंग ऑल क्या होती है भाई? सेम होती है। जिसको जीत सकते हो उसको हराओगे तो ही तो जीतोगे ना, उसको हरा दोगे तभी जीतोगे। तो जिसे जीता जा सकता है विंसिबल बोलेंगे, VINCIBLE, VINCIBLE। और विलीफाई क्या होता है? किसी के बारे में लिखना गलत तरीके, डेरोगेटरी मैनर में, है ना, डिस्पैरेज मैनर में, या फिर उसके बारे में कुछ बोलना डिस्पैरेज मैनर में, वो विलीफाई कहलाता है। विलीफाई और विंसिबल डन है, विंसिबल और विलीफाई डन है। चलो आ जाओ, अगला क्या है? विंडिक्टिव। विंडिक्टिव क्या कहता है? हैविंग और शोइंग अ डिजायर फॉर रिवेंज, हैविंग और शोइंग, और कबीर सिंह का ये है पूरा पूरा। ठीक है भाई, मारता है इसको भाई, फुटबॉलर को। ठीक है, तो आप बदला लेने की चाह रखने वाले हो तो विंडिक्टिव हो। क्या हो भाई? बदला लेने की चाह रखने वाले हो। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना, ये गलत चीज होती है, लेकिन आप और हम क्या है? इंसान है, हमारे साथ कुछ गलत होता तो हम चाहते हैं कि हम सामने वाले का भी क्या कर दें? गलत कर दें। लेकिन भाई मजा क्या है भाई? कि जो जैसा कर रहा है उसके वैसा ही बन जाओ। आसान चीज करने नहीं चाहिए, आसान चीज बदला लेना बहुत आसान है, नहीं करना होता है। स्मोकिंग बहुत आसान है, नहीं करना होता है, राइट। आसान चीज करोगे मजा नहीं आएगी, है ना। टफ काम करो। क्या टफ है सर? कि खुद को स्मोकिंग से दूर रखना, खुद को अल्कोहल से दूर दूर रखना, खुद को पार्टी से दूर रखना, खुद को बदले लेने से दूर रखना, मतलब ये सब टफ टास्क है। अपने आप को ऐसे मजबूत बनाओ ना कि आप टफ टास्क कर सको, है ना। ठीक है, आसान चीज नहीं करनी लाइफ में। अगर ये सोच लोगे कि आसान चीज करनी तो भाई तो फिर आदत हो जाएगी ना, आसान चीज तो नहीं करनी, टफ ही करना है हमें, है ना। तो विंडिक्टिव क्या होता है? बदला लेने की चाह रखने वाला। विंडिक्टिव क्या होता है सर? बदला लेने रखने की चाह रखने वाला, VINDICTIVE, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब बदला लेने की चाह रखने वाला, विंडिक्टिव हो गया, डन। हाईली पॉइजनस इफेक्ट, विरुलेंट होगा भाई। हाईली पॉइजनस इफेक्ट देख लो भाई, जबरदस्ती इनसे ये पॉइजन ले रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन वगैरह बनने का काम होता है भाई पॉइजन से, राइट। तो विरुलेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विरुलेंट, VIRULENT, विरुलेंट, VIRULENT, विरुलेंट। हाईली पॉइजनस इफेक्ट, हाईली पॉइजनस इफेक्ट, विरुलेंट। विरुलेंट मतलब जहरीला,
विरुलेंट मीन्स व्हाट, जहरीला। और विंडिक्टिव मतलब क्या, बदला लेने की चाह रखने वाला, बदला लेने की चाह रखने वाला, दैट इज व्हाट विंडिक्टिव, VINDICTIVE, विंडिक्टिव। तो दोनों टर्म याद रखेंगे आप। नाउ नेक्स्ट 1285, अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, है ना, अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन श्रेया घोषाल, भाई माशाअल्लाह गाती हैं ये, बिल्कुल लाजवाब गाती हैं, राइट। तो अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन है ये, ठीक है। वर्चूसो बोलते हैं गुड़ी कलाकार, वर्चूसो, VIRTU, वर्चूसो, VIRTUSO, वर्चूसो। वर्चूसो क्या होता है सर, गुड़ी कलाकार, गुड़ी कलाकार जिसके अंदर क्या हो भाई, बहुत ज्यादा गुण हो आर्टिस्ट के अंदर, उसको बोलते क्या, वर्चूसो, VIRTUSO, VIRTUTUOSO, वर्चूसो। लाइवली और हाई स्पिरिटेड, लाइवली और कहते हैं ना भाई जिंदा दिल इंसान है, उसका पेपर में हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, काफी जिंदा दिल है, उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो बहुत मायूस नहीं होता है, वो कहता है भाई ये भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो विवैसियस, विवैसियस बोलते हैं ऐसे इंसान को, क्या बोलते हैं, विवैसियस बोलते हैं, विवैसियस, विवैसियस, उसको क्या बोलते हैं सर, विवैसियस बोलते हैं, विवैसियस, VIAVACIOUS। आपको याद होगा MSD मूवी अगर आपने देखी हो, MSD महेंद्र सिंह धोनी वाली मूवी देखी हो आपने, तो उसमें उसके साथ कितनी चीजें क्या होती हैं भाई, कहते हैं ना भाई उसके साथ फेयर चीज नहीं हो रही है, गलती गलत होता जाता है, गलती गलत होता जाता है, लेकिन उसमें भी वो अपने आप को खुश रखता है, चीजें करता है, ठीक है। तो वो बंदा कैसा है भाई, विवैसियस है, कैसा है भाई, विवैसियस है, जिंदा दिल इंसान है, विवैसियस, विवैसियस, VIVACIOUS। और वर्चूसो, VIRTUOSO, वर्चूसो क्या होता है सर, गुड़ी कलाकार। चलो 1287, प्रोड्यूसिंग लिविंग यंग इंस्टेड ऑफ एग्स फ्रॉम विद इन द बॉडी, है ना, अंडे के बजाय बच्चे पैदा करना कहलाता है क्या, विवी पैरस कहलाता है, विवी पैरस, विवी पैरस। विवी पैरस, ठीक है, वीवी पैरस, वी तो आप वो मैसेज वो कमेंट करके बताएं कि जब जो अंडा देता है उसको क्या बोलते हैं ना, जो अंडे के बजाय बच्चे पैदा पैदा करता है उसको वीवी पैरस बोलेंगे, ठीक है। ये सब क्या करते हैं भाई, ये सब क्या है भाई, स्तनधारी हैं, है ना, ठीक है। वीवी पैरस हैं भाई जो बच्चे देते हैं, वीवी पैरस। आपको वो बताना कमेंट सेक्शन में जो सिर्फ अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये बता चुका हूं मैं। वीवी पैरस हो गया, VIVIPAROUS, वीवी पैरस, राइट। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम, भाई ये जो बंदा था ना भाई, इसके टाइम पे रिसेशन कभी जिंदगी में आपने नहीं देखा होगा, है ना। जब इंडिया पूरा वर्ल्ड रिसेशन से गुजर रहा था तो भी इंडिया काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहा था, तो ये अपने इनका जो विजडम था एक अलग लेवल का था। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड इमेजिनेशन एंड विजडम, राइट। विजनरी बोलते हैं जो काफी अलग तरीके से, दूरदर्शी तरीके से चीजों को देखे, विजनरी। विजन, विजन से बना हुआ विजनरी, विजन से क्या बना, विजन मतलब क्या, दृष्टि, है ना, अरी इसमें लगा दिया आपने, विजनरी हो गया, ठीक है। ARY आपने लगा दिया, विजनरी हो गया, विजनरी, VISIONARY, विजनरी, डन है, विजनरी डन है। चलो आगे आ जाओ। अ ग्रुप ऑफ एरोज, है ना, अ ग्रुप ऑफ एरोज, है ना, बाड़ों की बौछार करना। भाई आपने ये ड्रॉट गेम देखा ही है कि आप क्या करते हो, धड़ 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 मारते हो, ठीक है, तो वही है भाई, वॉली बोलते हैं उसको, क्या वॉली, बाण से याद रखेंगे वॉली। वॉली क्या होता है सर, वॉली मतलब बाड़ों का बौछार, अ ग्रुप ऑफ एरोज, है ना, बाड़ों का बौछार, अ ग्रुप ऑफ एरोज, VOLLEY, वॉली, वॉली क्या होता है सर, बाड़ों का बौछार। चलो 1219 क्या कह रहा है, सडन चेंज फ्रॉम वन सेट ऑफ बिलीव्स टू अदर, अचानक से एक विश्वास से दूसरे विश्वास में बदल जाना वोल्ट फेस कहलाता है। कि आपको पहले कोई और चीज पे भरोसा था, अगर आपने अचानक से अपनी थॉट को, अपने प्रोसेस को पूरा क्या किया भाई, चेंज कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट फेस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट फेस बोलते हैं, VOLTEFACE, वोल्ट फेस, VOLTEFACE, वोल्ट फेस बोलेंगे। अचानक से एक विश्वास से दूसरे में बदल जाना, अपना एक सेट ऑफ बिलीफ्स आपने क्या किया, चेंज कर दिया, दूसरे सेट ऑफ बिलीफ्स में आप भरोसा करने लग गए, उसको वोल्ट फेस बोलते हैं, VOLTEFACE, वोल्ट फेस। अचानक से एक विश्वास से दूसरे में विश्वास में बदल जाना वोल्ट फेस कहलाता है। ऊपर क्या है, वॉली है, VOLLEY, वॉली है, राइट। वॉली और वोल्ट फेस याद रहेगा भाई, वॉली मतलब क्या, वो ड्रॉट, वो गेम याद रखना, वो क्या याद, वो डॉट गेम याद रखना, और नीचे क्या, वोल्ट फेस याद रखना, डन है। 1291, वंस फ्री विल, है ना, वंस फ्री विल मतलब खुद की इच्छा से काम करना, खुद की इच्छा से कोई चीज काम करना, कुछ भी करना, वो होता है वंस फ्री विल। उसको क्या बोलेंगे भाई, वंस फ्री विल। वॉलेंटरी बोलते हैं उसको, क्या, वॉलेंटियर, वॉलेंटियर आपने वर्ड सुना होगा, वॉलेंटियर कहते हैं ना भाई, वॉलेंटियर कोई बन जाओ,
आपके कॉलेज के टाइम में, स्कूल टाइम में कोई वॉलंटियर बनता होगा, मतलब अपने मन से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है, उसको वॉलंटरी बोलते हैं। VOLUNTARY, VOLUNTARY, वॉलेंट्री। देखो भाई ये क्या भाई, खुद से आप अपनी इच्छा से क्या करो भाई, ब्लड डोनेट करो, रक्तदान महादान जीवन दान, है ना। आप क्या करो भाई, अपनी खुद की इच्छा से रक्त का दान करो, वो होता है क्या, वॉलेंटरी। डन है, वॉलेंट्री डन है। चलें आगे, आ जाओ। वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज एट हिज ओन फ्री विल, है ना। वॉलेंटियर जो, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि जाके आप कूड़ा कूड़ा हटा दो फील्ड से, नहीं, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से गया। स्वयं सेवक बोलते हैं उसको, हिंदी में वॉलेंटियर बोलते हैं, इंग्लिश में वॉलेंटियर, जो अभी मैं आपको बता रहा था, वॉलेंटियर, VOLUNTTER, वॉलेंटियर होता है, VOLUNTER, वॉलेंटियर होता है, वॉलेंटियर मार्क करें। ऊपर क्या होता है, वॉलेंटरी, VOLUNTARY, वॉलेंटरी, राइट। तो ये दोनों दोनों टर्म याद रखेंगे, वॉलेंटरी भी और वॉलेंटियर भी। वन हु इज ग्रेडी, वोरासियस, जो खाने का लालची हो बहुत ज्यादा। जैसे आप एक, आपके भाई बहन है, 3-4 भाई बहन है, ठीक है, और आप भी हो उसमें से एक। आपने अपने लिए चॉकलेट लाई और अपने सबके लिए चॉकलेट लाई, सबको बांट दिया, आपका भी चॉकलेट था, आपने बोला मैं सुबह खाऊंगा, और आपने फ्रिज में रख रख दिया उसको, ठीक है। आपका एक ऐसा भाई है जो क्या है भाई, अलग लेवल का है वो बंदा, उसको कोई भी चीज खाने की दिख जाए बस खाना है, चाहे पेट पूरा फुल हो फिर भी खाना है। तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं, लालची या वोरासियस। क्या बोलते हैं भाई, वोरासियस, जो ठूस ठूस के खाए, खाता ही जाए, वोरासियस, है ना, वोरासियस, राइट, वोरासियस बोलेंगे, VORACIOUS, वोरासियस बोलेंगे, राइट, वोरासियस मार्क कर लो, वोरासियस, वोरासियस, VORACIOUS, वोरासियस, डन है। आ जाओ। जर्नी बाई वाटर और सी, जर्नी बाई वाटर और सी, क्या बोलते हैं उसको, व्योज बोलते हैं क्या, समुद्रिक या जलीय यात्रा, वो व्योज बोलते हैं क्या, व्योज, समुद्री यात्रा, VOYAGE, काफी इजी है ये वाला, ये वाला क्या है, काफी इजी है, VOYAGE, वॉयज, वॉयज क्या होता है सर, समुद्री यात्रा, वॉयज क्या होता है, समुद्री यात्रा। चलो 1295, दैट विच कैन बी इजिली डैमेज्ड और हर्ट, है ना, दैट विच कैन बी इजिली डैमेज्ड और हर्ट, है ना, जिसको आप इजिली क्या कर सको, मतलब कोई भी चीज बहुत ही नाजुक है वो आसानी से मतलब डैमेज हो जाए। जैसे भाई ये गिर सकते हैं भाई आसानी से, इन ये भी गिर सकते हैं आसानी से। वल्नरेबल, इनको बीमारी आसानी से हो सकती है। वल्नरेबल, जिसकी बॉडी ठीक ठाक ना हो वो क्या होता है भाई, वल्नरेबल होता है, वल्नरेबल, है ना। सर जल्दी से जुकाम हो जाता है, जल्दी से बुखार हो जाता है, वल्नरेबल है, फिर वो क्या, असुरक्षित या नाजुक है। कहते हैं भाई काफी नाजुक इंसान हो तुम, है ना, थोड़ी सी चोट क्या लग जाती है तुम्हारी, मतलब ब्लड आ जाता है तुम्हारी बॉडी से, सूज जाता है तुम्हारा बॉडी, ऐसा हो जाता है वैसा होता है, तो वल्नरेबल बोलते हैं उसको, है ना। क्या होता है भाई, वो इंसान वल्नरेबल होता है, VULNERABLE, वल्नरेबल, याद रखें स्पेलिंग को भी। अरेस्ट प्लेटफॉर्म इन बिल्डिंग, उठा हुआ जगह, वॉक अवे बोलते हैं उसको, क्या, वॉक अवे, या भवन में उठा हुआ मंच, वॉक अवे होता है भाई। पोडियम वगैरह लग जाते हैं, स्टेज बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वॉक अवे बोलते हैं, उठी हुई जगह को क्या बोलते हैं, वॉक अवे, WALK, वॉक अवे, AWAY, वॉक अवे, डन। नाउ नेक्स्ट 1297 कह रहा, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, है ना, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, पैसेंजर्स की और लगेज की लिस्ट को, सामान की सूची को क्या बोलते हैं, वे विल बोलते हैं, क्या, वे विल, वे विल बोलते हैं। वे विल क्या होता है सर, देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, पार्टी अकाउंट नेम कंचन.com, करंट बैलेंस 41,500, सेल्स लेजर, है ना, असेंबल्ड विथ 6 GB रैम, असेंबल्ड विथ 4 GB रैम, लैपटॉप IBM थिंकपैड R50, और ये सारी चीज़ें लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। तो एक लिस्ट बन गई है, उसको क्या बोलेंगे भाई, वे विल बोलेंगे। एक लिस्ट जिसमें सारी चीज़ों को, सारे आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वे विल बोलेंगे। सामान की सूची, वे विल। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, भाई वीडो बोलते, काफी इजी है ना, दिख रहा है भाई कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो उसको क्या बोलते हैं भाई, वीडो बोलते हैं, वीडो, WIDOW, वीडो, डन है। चलो 1299, अ जोक्युलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, है ना, एक ऐसा पर्सन जो काफी मस्तीखोर हो, है ना, एक ऐसा पर्सन जो काफी मस्तीखोर हो, बात बात पे मतलब ऐसे कमेंट करता हो जिससे मजा आ जाए, है ना, फनी फनी जोक्स करता हो, उसको वैग बोलते हैं, मस्करा। अभी ठीक करके देता हूँ, याद है ये खट्टा मीठा एक मूवी आई थी, खट्टा मीठा ही था, खट्टा मीठा ही थी या फिर कोई और थी, मुझे याद नहीं है ठीक से। ये सचिन टिचकुले, ये अक्षय कुमार ने उसका रोल प्ले किया था, ये जॉनी लीवर साहब है ना। तो ये जो मूवी थी ये अपने आप में काफी
मतलब एक अलग लेवल की मूवी थी। तो इसमें जो जॉनी लीवर का जो रोल था वो वैग का था, मस्करा का था, है ना, मस्करा का, वैग का, WAG, वैग, वैग मतलब क्या होता है, मस्खरा होता है, वैग, WAG, वैग, वैग मीन्स मस्खरा। नाउ द 1300, समथिंग रिस्क और स्टेक्ड ऑन एन अनसर्टेन इवेंट बिट, कुछ जैसे कि धनराशि किसी अनिश्चित घटना के होने या न होने पर दांव पर लगा देना। ठीक है, जैसे इन्होंने पैसा दांव पे लगा दिया, है ना, वेजर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, वेजर, WAGER, वेजर। तो वैग यहाँ याद रखना, और इसको वैगर भी पढ़ सकते हो, लेकिन वैगर की मीनिंग ये नहीं होगी कि भाई कोई मस्खरा वगैरह करने के सेंस में, हंसी के सेंस में। इसकी मीनिंग हो जाएगी कि आपने अपनी कोई भी चीज अनसर्टेन थिंग को सोच के आपने दांव पे लगा दी है कि भाई हाँ भाई ये मेरी तरफ से इतना पैसा, इतना रुपया, जैसे कि पांडवों ने किसको लगा दिया था भाई, अपनी वाइफ को लगा दिया था दांव पे, राइट। तो वही वाली चीज है वैगर, WAGER, वैगर या वेजर, जो भी आप इसको पढ़ पा रहे हो। प्रोनाउंसिएशन में कोई बाउंड्री नहीं है, प्रोनाउंसिएशन आपके हाथ में है जी, आप उसको वैसे पढ़ के वैसे याद कर लिया करें, राइट, डन। तो ये 1300 टोटल 50 क्वेश्चंस की हमने दोबारा से क्या कर ली भाई, प्रैक्टिस कर ली, दोबारा से हमने प्रैक्टिस कर ली। और ये क्वेश्चंस हैं क्या है कि सर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जिनका एग्जाम में आने के जिसके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, राइट। तो आपने सिंपल क्या करना है, वीडियो को देखना है, पॉज करना है, वर्ड्स लिखने हैं, आगे बढ़ने, वीडियो देखना है, पॉज करना है, वर्ड्स लिखने, आगे बढ़ने। देखो भाई, अगर आपको चीजें लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तो भाई कोई दूसरा वे नहीं है इसको तैयार करने का, है ना। याद करने के अलावा वोकेबलरी कुछ और नहीं कहती है। और याद, अच्छा ठीक है, अगर आप बोलते हो कि कुछ और मेथड है, तो आपको अगर वो मेथड बेहतर लगता है तो आप उस मेथड से कर ले। लेकिन मैं आपको बस यही बता सकता हूँ कि जितनी ज़्यादा इस चीज़ों को याद रखोगे, याद रख पाओगे और प्रैक्टिस करते जाओगे, वो वर्ड आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होने चाहिए, तभी आपको कोई और पूरा PhD नहीं करना। बहुत सारे वर्ड्स हैं भाई, सब नहीं पढ़ने हैं ना, सिर्फ एक सिलेक्टेड वर्ड पढ़ना है जो एग्जाम में आ रहा है, कई बार ही आ रहा है, सिर्फ वही पढ़ना है। इसलिए आप प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आए हो, राइट। तो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हुए चलो। तो वो कमेंट में जो आप कुछ भी लिख देते हो, मैं उसको पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी हंसने भी लगता हूँ कि क्या मतलब बच्चों वाली बातें कर रहे हो। बच्चे नहीं हो आप ना, अगर बच्चे हो तो फिर आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करो, बच्चे नहीं हो आप, बड़े हो गए हो, सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, तो फिर बच्चे नहीं हो, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, ओके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।